सुनो चंदा। एक मिनट बिल्लो, ये ट्रे सजा के किसके लिए ले जा रही हो? अपने जिम्मी जी के लिए। मत कहा करो जिम्मी, दिल के सारे तार हिल जाते मेरे। अच्छा, और आप जो बिल्लो रानी कहते तो जान ही निकल जाती है। कसम से आजकल शिद्दत से एहसास हो रहा है कि तू आ गया शाहाना की बातों में, ना तोड़ता मंगनी में। फिलहाल अपना रोजा तो ना तोड़े, अभी अफ्तार में टाइम है। सॉरी वो जज्बात की रोक में रह गया था, सॉरी। अरे जिम्मी जी बस रहने दे, जिस वक्त बहने का वक्त था ना तब तो आप तैर के जानवरों के पास चले गए थे। इंसानों से गलती होती है ना, माफ कर दो मुझे, उसी की सजा तो भुगत रहा हूँ आजकल। तो छोड़े, चले हम दुआ करते हैं ताकि मुस्तकबिल में आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। हाँ ये ठीक है। सदके तुम्हारी दुआओं के सदके, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर तो अब तारी हो रहा है, वो भी अकेले अकेले। अरे नहीं नहीं, आपके आने के बाद से तो यहाँ पे पूरी बारात आके बैठ गई है। अब क्यों जिम्मी जी? हाँ। ओ बिलो जी, बारात भी आ जाएगा, उसका तुम फिक्र नहीं करो, बस थोड़ा सा इंतजार करो। जलाल भाई, अरबेला नाम है इसका, गलबन मैंने पहले भी बताया था आपको। हाँ 100 मर्तबा बताए, 100 मर्तबा, लेकिन जो मजा और मिठास बिलो में है वो अरबेला में किधर है? हम तो इब्रारुल्लाह का सीडी भी लेकर है जिसमें उसने बार बार कहा है बिलो 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 द कर, हमने तो वो भी लाया है। अब तुम क्या करेगा? मासूमा को पता है ये बात? अब इसका जिक्र तुम उसको मत कर देना, वो उसको पता होगा कि जलाल खान इस घर का अकलौता दामाद है। बिलो जी, आप इनको बताओ ना कि अकलौते दामादों को लोग कैसे ट्रीट करता है। वो जैसे अबरारुल्लाह कहता है, वो तेरी नजर बले वर्गी सनवी ट्रीट कर ले। अरे आप कहेंगे ना तो मैं स्पेशल क्लासेस ले लूंगी, लेकिन फिलहाल आप ये शरबत पकड़े, अपने हाथों से बनाया है मैंने। अपने हाथों से बनाया और आप हमको पिलाओ तो पी लेंगे ना? ओके ना, मैं जरा अंदर रख के आती हूँ, ठंडा हो जाएगा ना। शरबत जलाल भाई, मुझे भी इजाजत है ना? वो हमने तुमको किधर रोका? जाओ। चलता हूँ। कैसे मरते हैं, जहाँ औरत जाती है उसके पीछे जाता है। इसको ये पता नहीं है कि औरत के पीछे नहीं जाओ, औरत को अपने पीछे आने दो। हमारा तो रोजा है, लेकिन इसको हम अपने दिल से लगा के रखेगा, ये हमारा बिलोची ने दिया हमको। जब वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा तो तुम उससे जबरदस्ती बात क्यों करना चाह रहे हो? यार एक तो तुम दोनों की घिचपिच के चक्कर में ना फालतू में मेरी बैंड बज रही है। अच्छी खासी दोस्ती थी हमारी, और आगे तुम यही कहने वाले होगे कि ओ माय गॉड हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा तो ठीक है शरी, अगर तुम्हें इतना बात करने का शौक है तो जाओ, जाकर बैठ जाओ जबरदस्ती उनके साथ, 2-4 बस गालियां देगा, सुन लेना तुम इत्मीनान से, ठीक है? जाओ, गो हैव फन। वो प्यारी लड़की को मैं अकेला छोड़ के जा सकता हूँ क्या? शुक्र है तुम्हें थोड़ी अकल आ गई। चलो ऑर्डर करते हैं। मनहूस प्राइवेसी का जिक्र तो ऐसे कर रहा था जैसे अफेयर चल रहा हो इसका किंजा के साथ। वैसे भी अरसल जैसे निकम्मे लड़कों के लिए खानदान की बेचारी लड़कियों को ही कुर्बानी देना पड़ती है। टांग पर टांग रखे तो ऐसे बैठी है जैसे दुबई में शहरी का नहीं उसका बिजनेस चल रहा हो। शुक्र है जान छूट गई इस लोमड़ी से, बल्कि इस मक्कार लोमड़ी से, वरना जिंदगी अजाब बना रखी थी। बहुत जल्द किंजा को भी पता चल जाएगी इस मनहूस की औकात। तमीज तो नाम की नहीं है और अभी भी दूर से ऐसे बैठकर घूर रहा है जैसे ना साले में निकल जाएगा मुझे। इस शहरी बेवकूफ़ को अंदाज़ा ही नहीं कि इसकी सूरत में जिया को ना एक कुर्बानी का बकरा मिल चुका है, जिसे इस्तेमाल करके वो लंदन पहुंच जाएगी और फिर इसे खुडे लाइन लगा देगी। ऐसा
क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं, चले अम्मा घर पे अकेली होंगी। जी बिल्कुल। वो मुझे डिनर पे बहुत मजा आया है। थैंक यू सो मच अरसल। वेलकम। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। किंजा एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें भी बिल्कुल फजूल, नकारा और कंगाल लगता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आपको जॉब करने की क्या जरूरत है? आखिर जमशेद मामू का माशाल्लाह से इतना अच्छा बिजनेस जो है, और वो फिर आप ही संभालेंगे। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आता। वेटर, बिल प्लीज। समझा के थक गया हूँ। बिल यार प्लीज। सर बिल पे हो चुका आपका। हाँ, किसने दिया? सर वो सामने वाली टेबल पे जो बैठे हुए थे ना, शायद शेरियार नाम था उनका, उन्होंने बिल पे कर दिया। थैंक यू। वेलकम। अल्लाह किस मुसीबत में डाल दिए इस चुटकी बाबा ने, किस बर्तन में। ये आप अकेले में किससे बातें कर रही हैं मुमताज बेगम? दीवारों से। जीते जागते लोगों के होते हुए आपको दीवारों से बातें करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो शाहजहां, 1000 दफे मना किया मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। तो हमने कौन सा ताजमहल बनाने के बारे में आपसे मशवरा मांग लिया? ताजमहल, शक्ल देखिए अपनी। उस शाहजहां से तो बहुत अच्छी है जिसने अपनी मुमताज बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था। फिलहाल अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ें और फरमाए कैसे आना हुआ हमारे किचन में। हाँ, वो अगर आपके हाथ की बनी हुई एक प्याली मिल जाए चाय की तो खुदा की कसम जिंदगी हसीन हो जाएगी। कैसी रंगीन बातें करते हो। अरे अपनी उम्र देखिए, ये उम्र है इस तरह की बातें करने की? कब्र में पांव लटक रहे हैं। वो बीजन तेल की शीशी का है। क्यों बेटा, क्या हो गया? थोड़ा सा मसाज करते हैं, दिमाग फट रहा है मेरा। बेटा फजूल बातें सुनोगे तो यही होगा ना। क्या बाहर जाओ, आराम से बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, तेल भी लगा दूंगी तुम्हें। जी अच्छा। वो चाय की प्याली में एक इलायची भी अगर डालते हैं ऐसे कह रहा था। इलायची डाल, जहर ना डाल दूं मैं। क्या हुआ अगर शरी ने फिर पे कर भी लिया तो? होता है किंजा, जरूर उस जिया की बच्ची ने उसको ये करने को कहा होगा। उसे बहुत लगता हूँ मैं कंगाल। अब अगर जिया ने कह भी दिया तो क्या हर्ज है, आखिर हम कजिन्स हैं। कजन्स हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने पैसों का थप्पड़ मार के जाए मेरे मुंह पर। होगा लैंडलॉर्ड बिजनेसमैन अपने घर पे, लेकिन उसको कोई हक नहीं बनता कि वो मेरा बिल दे के जाए। अच्छा प्लीज छोड़े इस बात को। छोड़ूंगा तो नहीं मैं जा रहा हूँ रोमियो जूलियट से मिलने घर। अपने घर? हाँ, और अगर तुमने चलना तो बताओ, वरना मैं तुम्हें अम्मा के पास ड्रॉप कर देता हूँ। जी फिर आप मुझे ममानी जान के पास ही छोड़ दें। मैं ये नहीं चाहती कि हम घर जाएं और फिर बाबा ना निकलने दें। ओके। यार अगर तुम दोनों का प्लान था तो हमसे शेयर तो करते, हम लोग साथ आ जाते, साथ एंजॉय करते। नहीं, वो एक्चुअली किंजा ने कहा तो मैं मना नहीं कर सका। सेम हियर। जिया भी मुझे काफी फोर्स कर रही थी किसी रेस्टोरेंट आना। आजो साथ बैठते हैं, साथ डिनर करते हैं। नहीं थैंक यू, एक्चुअली मेरी और किंजा की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। डोंट माइंड प्लीज। यू गाइस कैरी ऑन। ममानी जान रोकना चाहिए था ना आपको अरसल को। ना क्यों रोकना था मैंने अरसल को? चंगा है वहां जाके ना इनकी चंगी बेइज्जती करके आए। अच्छा खासा हंगामा हो जाएगा वहाँ। होता है हंगामा तो हो जाए, ये जरा नीमा और नजाकत को भी तो पता चले ना। आटे दाल का पाओ। बड़े आए मेरे पुत्र को मेरे मुंह पे कंगाल होने के ताने दिए इन्होंने। सच्ची में उन्होंने ऐसे कहा? हाँ जी सच्ची में क्या था ना। तू मैनू एक गल दस, करोड़पति प्यो का कल्लम कल्ला पुत्र है, उन्हों की लोड़ पे ये नौकरी लभने दी है, लेकिन शरीका है ना, ताने तो देने थे। अच्छा मानी जान आप परेशान मत होएं, मैं अभी अम्मी को फोन करती हूँ, पूछती हूँ कि असल आया कि नहीं।
जी किंजा बेटा, क्या हुआ? सब ठीक? अम्मी वो अरसल आया अभी तक? मुझे क्या पता, मैं तो अपने कमरे में बैठी हूँ। चेक कीजिएगा प्लीज, वो काफी गुस्से में निकले यहाँ से। खैर तो है, कोई उसे बात तो नहीं पता चल गई हमारी? नहीं, शेरियार और जिया से खफा हैं, इसलिए वो यहाँ से गए हैं उनसे लड़ने के लिए। ओहो, तो तुम्हें क्या मसला है? खाम में मेरा दिल दहला के रख दिया, पागल ना हो तो। अच्छा फिलहाल बाहर जाके देखिए कि हो क्या रहा है। अच्छा, मैं ज़रा नील पॉलिश लगाने पे जाती हूँ। खुदा हाफिज़। हो गई गल? मैनू बड़ी भुख लगी जे। वो किधर है बिरयानी मलगोबा जो तूने बनाई थी? जा लेकर आ। जी। अब सर में ऐसी खुश्की होगी तो सर में दर्द तो होना ही हुआ ना। अभी जान, शाना को तो कभी तौफीक ही नहीं हुई सिवाय लड़ने के। हाँ, तुम मत भी ना, पहले बीवियों को सर पर चढ़ा लेते हो, बाद में करते हो गिले शिकवे। हाँ, आप माए भी तो ब्याह के फिर पूछती ही नहीं है बेटों को। हम जरा सी कोई बात करते ना तो मुंह फुला के बैठ जाती हूँ, इसीलिए हम कहते हैं अच्छा ये अलग ही रहे तो बेहतर। खाला, सुखरा चची का फोन आया कोयत से, अरसल और रजिया की शादी में पाकिस्तान आ रही है। क्या कहूँ? हाय ना, कुछ ना कहना, कहीं वो वाकई ना आ जाए। मैं करती हूँ बात, ये पकड़। अरे हाँ, हेलो, बात तो सुनो। हम कर दें आपके सर की मालिश, सारा दर्द शायद मिनटों में भाग जाएगा। वाह 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 वाह, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। वाह वाह वाह। ये क्या हो रहा है? ये क्या बेगूद की है? तमीज नहीं सिखाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें? और आपको दादी ने ये सब कुछ सिखाया है? बकवास बंद करो। क्या कर लेंगे आप? आज बता ही दीजिए, क्या कर लेंगे आप? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ले तोड़े, आज अपनी यह श्रद्धा पूरी कर ले। मैंने तुम्हें कहा, मैं तुम्हें क्या हुआ आपको? अब्बा क्या हो गया? अब्बा तुम जाओ ना डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ पे क्या खड़े हुए कब से लड़ाई कर रहे थे? जाओ पानी लेकर आए ना। जिम्मी जी। बीजान, वो क्या कह रहा है नजाकत? कहाँ रह गया है? वो बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। एक कार शाहजहां ले गया है, एक कार तुम्हारा बाप ले गया। अब तुम ही बताओ मैं किस तरह से जाऊंगी अस्पताल? हौसला रखें बीजान, अभी बस थोड़ी देर में आते होंगे। कैसे हौसला रखूं? पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा जमशेद। मैं बात करती हूँ। बीजान देख ले काम इस बिल्लो शहजादी के। एक तो पूरे खानदान को बिल्लो फोबिया क्यों हो गया? अब क्या हुआ है मासूमा? वो जलाल को लेकर निकल गई अस्पताल, और वो भी रिक्शे पर। तुम्हें एतराज जलाल पर है या रिक्शे पर? बीजान आपको भी पता है किस पे एतराज है। ऐसे भी कोई हीरे नहीं जड़े हुए तुम्हारे शौहर में, और वैसे भी तुम्हारे अलावा सारे खानदान की आंखें खराब नहीं है। अरे रिक्शे वाले भाई जरा तेज चलाओ ना। बिलो जी, ये रिक्शा कोई जहाज तो नहीं है ना? मुझे ना जमशेद जी की बड़ी टेंशन हो रही है। टेंशन मत लो बिलो जी, उसको कुछ नहीं होगा। वो सख्त जान है, डीट है वो। अब ठीक हो जाएगा। अब हमारा दिल बड़ा चोटे है। जब तुम परेशान होते तो हमको भी कुछ होते है। हम तुमको परेशान नहीं देख सकते। वो तुम तो तेज चलो, फिर चलाओ वो गाड़ी, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। हाँ नहीं बीजान, तुम्हारी तो शान घटती है ना रिक्शे में जाते हुए, तो वो चली गई। बीजान मैं अच्छी लगूंगी रिक्शे में बैठते हुए। तो यूं कहो ना, बिल्लो के पीछे क्यों पड़ गई हो? अब लगता है बीजान बाबा आ गए। अच्छा चलो, तुम बाद में आ जाना नईमा के साथ। चलो बेटा।
क्या हुआ गाजी? क्या कहा डॉक्टर से? मुबारक हो, तुम्हारे बाप को एंजाइना का अटैक आया सिर्फ तुम्हारी वजह से। एंजाइना का अटैक? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। अच्छा बस मजाक ऐसी फजूल बातें करने का वक्त नहीं है। आगाजान आपको अंदाजा नहीं है, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। इतनी बदतमीजी की है इसने। असल तुमने अपनी माँ को बताया? जी तो बता दो, जश्न मनाएं। बड़ा शौक था खफा होके जाने का ना। अब आप ज्यादती कर रहे हैं चाचा जान। चल आगाजान इन खवातीन के टोले को यहाँ से भिजवाएं, वरना मुझे अटैक आ जाएगा। आगा जी अब कैसी तबीयत है जम्मी जी की? पता है इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, रास्ते में रिक्शा भी खराब हो गया था। नहीं बेटा, वो जमशेद की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर अभी मिलने नहीं दे रहे किसी को, इसलिए यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। तुम जलाल के साथ वापस चली जाओ। हाँ? और जलाल तुम इधर आओ, बात करो। मेरी अपनी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मैं यहीं पे आके बैठूंगा, किसी को बैठने नहीं देना। मैं आ रहा हूँ। जिया कैसी तबीयत है जम्मी जी की? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। I'm really sorry, sir. देखो, मुझे पता है कि पापा को इस तरह की बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, मैं समझती हूँ। अच्छा सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा जल्दी से। जल्दी से प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो। इस शाहजहान का तो बस नहीं चलता कि हम सबको उठा के बाहर फेंक दे अस्पताल से। क्यों, क्या हुआ है बीजान? तुम अरसल के साथ घर जाओ और मासूमा और नईमा को मना कर दो यहाँ आने से। डॉक्टर बुरा मना रहे हैं और सबसे ज्यादा तो वो शाहजहान चौधरी बना फिर रहा है। जी बीजान। जी बीजान। अरसल, अगर तुम मुनासिब समझो तो अपनी माँ को भी बता दो। ये ना हो के बाद में कहती फिरे कि मेरा शौहर बीमार था, खानदान में किसी ने मुनासिब ही नहीं समझा कि मुझे भी बताया जाए। जी बीजान। जी बीजान। तुमको एक बात बताए, हमको पहले ही पता था ये जमशेद का बच्चा ड्रामा कर रहे हैं। इधर बैठो, बैठो। ये बात तुम्हें इसलिए बताई है कि तुम इस घर के वाहिद समझदार दामाद हो। अब अगर ये बात तुम्हारे अलावा किसी और को पता चली या ये बात घर की औरतों तक पहुंची, तुम्हारी खैर नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ना। हम बिलोची को नहीं बताएगा कि ये जमशेद का बच्चा ड्रामा कर रहा है। हम तुमको भी दो चार बुरी बातें बोलेगा ताकि लोगों को पता चले हम सच बोल रहे हैं। बस तुम हमारा एक्टिंग देखो। ठीक, मैं जाके डॉक्टर को समझाऊं क्या बोलना है उसने। हमारा लाख की खिदमत, यही बहुत है। ये बड़ा चालू बुड्ढा है, बहुत चालू, करता कुछ है दिखाता कुछ है। इसका अंदर कुछ और चलता है।
असल क्या हो गया? ताया अब्बा की वजह से परेशान? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं कौन सा इंसान हूँ, मुझे कौन सा दुख होता है जिया? मेरे सीने में दिल नहीं, एक ईंट पड़ी है, यही समझते हो ना तुम लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? और कैसी बातें करूं जिया? तुमने चाचा जान की बातें नहीं सुनी? असल वो डिस्टर्ब है ना ताया अब्बा की वजह से। वाह, वो डिस्टर्ब है तो मैं क्या खुश हूँ जिया? मेरे फादर हैं वो, उनसे ज्यादा टेंशन में। देखो अभी मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि इस वक्त उनकी बातों को इतना सीरियसली ना लो। कैसे ना लूं यार? कभी वो मुझे बेरोजगारी के ताने देते हैं, कभी बदतमीज होने के ताने देते हैं। पता नहीं वो चाहते क्या मुझसे। ये सारा पुराना अग्रेशन है जो उनका अभी निकल रहा है। हाँ किंदा, बस आ रहा हूँ यार घर, और अम्मा को तैयार रहे, उन्हें कहीं लेकर जाना है। तुमने ताया अब्बा को क्यों नहीं बताया? घर जाकर बताऊंगा, वरना अम्मा पूरा घर उठा लेंगी सर पे। अच्छा अरसल प्लीज ध्यान से चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। जितना कुछ बिगड़ चुका है ना जिया, अब कुछ ठीक नहीं होगा। भाईजान इधर बैठो, ढेर मेहरबानी। बलोची ये लो अफ्तारी का सामान। शुक्रिया। वैसे ये आका जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये कहाँ का दस्तूर है, कहाँ का शराफत है कि इंसान मरीज की तीमारदारी के लिए आए और इसको कहो चलो इधर से निकलो निकलो। मैंने भी ना कसम खा ली, जब तक जमशेद जी ठीक होके घर नहीं आते ना यही बैठी रहूं, ऊपर ना सही नीचे लाउंज में ही बैठी रहूंगी। ठीक है तो बस समझो, हमने भी कसम खा लिया, जब तक तुम इधर है हम इस अस्पताल और इस कुर्सी से 1 इंच भी नहीं लेंगे। वैसे आगा जी ने ना बड़ी ज्यादती की है। हाँ ये आगा जी है ना, ये हमको पहले दिन से आंखों में कटकता है। और हम तुमको एक बात बताएं, एक बात को हमको बिल्कुल यकीन है। किस बात का? ये लंदन में 2 नंबर काम करता है। अरे तभी तो इसके पास इतना पैसा है। नहीं नहीं आगा जी ऐसे नहीं। शक्ल से तो जमशेद अली भी ऐसा नहीं लगता था कि अपने बचपन का मंगनी तोड़कर उस चलती फिरती क़यामत से शादी कर लेगा। उस चलती फिरती कयामत नहीं ना जमशेद जी को इस हाल पे पहुंचा है बेचारे। हाँ ओ खाना बिलो जी, तुम मुझसे बतला लो। कैसा बतला? देखो जमशेद को कोई उससे बेहतर आदमी ढूंढ कर दिखाओ। जब तक मोहब्बत के दरमियान जेलसी मेलसी नहीं होगी ना, मजा नहीं आएगा। संबंध लाऊंगी कहाँ से? वो अपने इसके दाएं बाएं देखो, तुमको नजर आ जाएगा। कोई मिला? कोई मिला? पहले जमशेद जी तो ठीक हो जाए। वो अपने रकीब को देखकर तो मुर्दा भी कब्र से उठ जाता है। ये जमशेद किस बला का नाम है? क्या वाकई? हो का ना, बड़ा शिकस्त है वो। आजमाइश शर्त है, अगर मजा ना आए तो पैसे वापस। तुम्हारे लिए खास तौर पर ये सिंदड़ी आमला है। अंदर नहीं आओगे? नहीं। क्यों? बस दिल नहीं चाह रहा, घर जाऊंगा अम्मा के पास। लेकिन इफ्तारी का टाइम हो रहा है। रास्ते में कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है,
तुम्हें पता भी है ये बात कि तुम्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता। हिलना मत, यहीं रहना, मैं वापस आ रही हूँ। जलाल अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा? जिया। हाँ बादरी, बेटा जमशेद कैसा है? अब क्या बताऊं, उनकी तबीयत का आईसीयू में है। हाय अल्लाह खैर करे, कोई ज्यादा सीरियस मसला तो नहीं? ये बात तो अब आप आगा जी और बाबा से ही पूछें, उन्होंने मुझे तो घर भिजवा दिया, बीजान भी वहीं है। ये लो। ये क्या है? इफ्तारी का सामान है। इस मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? सर क्या हो गया है, प्लीज छोड़ दो ना बस अब गुस्सा। बात गुस्से की नहीं है जिया, बात उस मान की है जो तुमने तोड़ा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अब इन चीजों की जरूरत नहीं है मुझे। अरसल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर नहीमा आंटी ने तुम्हें ढूंढने के लिए बांस तक डाल दिए हैं कुएं में। सुनो, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। क्या हुआ जिया? जमशेदा के लिए सब सेट हो? डोंट वरी, अभी आगा जी की कॉल आई थी, वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। आप इधर देखो मेरी तरफ। कोई और बात हुई है क्या? झूठ बोल रही हो ना तुम मुझसे? जी आप बोलो कुछ। पता नहीं। यार शाहजान, तुम्हारा भतीजा बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ उसे। कैसे रख सकता हूँ उसे मैं आईसीयू में? मत रखो उसे आईसीयू में, बस मेरे खानदान को ये बताते रहो कि आपका पेशेंट आईसीयू में। यार मुझे बताओ तो सही, आखिर मसला क्या है? यार उसकी बीवी उससे नाराज होकर चली गई है और उसके बेटे की शादी सर पर है। अब उसको वापस लाने का एक यही तरीका है। तुम इस हालत को जितना संगीन बना सकते हो उतना बना दो, बहुत एहसान होगा तुम्हारा। फॉर गॉड सेक यार, यही काम रह गए अब मुझे। यार देख, मियाँ बीवी की सुलह करवाना बहुत नेकी का काम है, इसीलिए तुम्हारे पास बड़े मान के साथ इस हॉस्पिटल में लाए हो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो यार। अच्छा अच्छा, बोल दूंगा ये झूठ के बारे में। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हुआ है जमशेद को? आप मिलने ही नहीं दे रहे, क्या वजह है? आपका पेशेंट आईसीयू में है, इसलिए आप दुआ करें। हाँ। मुमताज, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस मुश्किल वक्त में साथ देने का। अच्छा रो मत, यहाँ बैठो। रो
रो मत, ठीक हो जाएगा सब। बहुत अच्छा डॉक्टर है। कैसी तबीयत है तुम्हारे ताया अब्बा की? क्यों, आपने नहीं मिलने जाना उनसे? नहीं, वहां शहाना भाभी। तो ताई अम्मा के आने से क्या होगा? जिया, मैं नहीं चाहती कोई मजीद तल्ख कलामी हो, क्योंकि उन्होंने तो अपना मुंह बंद रखना नहीं है। लेकिन अम्मा आपको जाना चाहिए। तुम्हारे अब्बा है ना वहां पर, बस काफी है। अगर उन्होंने इस बात का इशू बना लिया फिर? तो बनाए, जब सारे रिश्ते ताल्लुक खत्म कर दिए हैं तो जो मर्जी बनाए, हमें क्या। हाय आजा कितना पता आए क्या करा रहे हैं ससुराल वालों का मेरे शोहर को हार्ट अटैक करा दिया। अस्तगफुर खुदा दा समझाओ किंजा। मोनी जान प्लीज संभालिए अपने आप को। अरे मैं कैसे संभालूं जब फिर साहब को कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। अम्मा ये बातें घर छोड़ने से पहले सोचनी थी। उन्हें कोई तमाशा ना ला, चुप कर। नहीं करी तमाशा, सर पे कफन बांध के निकली अपने आशियाने को बचाने के लिए। नहीं वो बिल्लो बांदरी बनूस तू लग गई है मेरा कार उजाड़ने पे। झड़ दे, पीछा झड़ दे। हाय वो पिछले पैरी यहाँ पे भी पहुंच गई है। कौन? ये बिल्लो बांदरी बनूस। नहीं अम्मा नहीं, खुदा दा वास्ता है, हॉस्पिटल है थे नहीं आज तो मैं फैसला करके रवांगी। बिल्लो मगर मुझे बड़ी सख्त टेंशन हो रही है। किस बात की? कोई भी नर्स, कोई भी कंपाउंडर जमशेद भाई को नहीं देख रहा। सब यही कह रहे हैं कि डॉक्टर आदिल आएंगे और वो देखेंगे भाईजान को। हाँ तो वही देखेंगे ना, मेरा दोस्त है। अब मेरे भतीजे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा तो किसको देगा? ऐसा करो तुम घर जाओ। अरे कैसे चला जाऊं, जमशेद भाई की तबीयत इतनी खराब है। हाँ तो अभी वो आदिल ने बताया है ना कि उसको इंजेक्शन लगाया है नींद का, वो आराम कर रहा है, वो सो रहा है। और वैसे भी तुम्हारी बीजान और मैं है ना यहाँ पर। फिर मैं वाकई चला जाऊं। मैं तो सोच रहा था कि डॉक्टर आदिल आते हैं तो मैं भी चेक करवा लेता। नहीं तो तुम अभी घर जाओ। है अभी तुम घर जाओ, तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। अच्छा जब जरूरत हो फिर मुझे बुला लीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक। ना तुम मुझे बताओ कि तुम जमशेद की फूफी की बेटी लगती हो, यहाँ पे भी पहुंच गई मुंह चुप के। फूफी की ना सही खाला की तो हूँ ना। हाय अल्लाह जी, अपनी शक्ल घूम कर यहाँ से है। मैं अस्पताल में लाउड बोलना नहीं चाहती वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वो तो वाकई तुमसे बुरा कोई नहीं है, चाहो तो आईना देख लो। हाय मैंने अपनी शक्ल देखी हुई है, तुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ इस उम्र में औरतों को ऐसी खुशफहमियां हो जाती, तुम्हारा कसूर नहीं है। कम से कम तुम्हारी तरह की तो नहीं हो ना कि दूसरों के शौहरों के ऊपर डोरे डालती फिरूं, मेरे मियाँ के पीछे पड़ गई हाथों के। बस कर दे, बस कर दे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी माँ का, पागल हो गई है। ऐसी औरतों के मियाँ कोई तो इससे दिल के दौरे पड़ते हैं ना। कम से कम मेरा शौहर है तो सही ना, तेरी तरह यहाँ से वहां तो नहीं लुढ़कती फिरती। भाभी जान ये अब थोड़ा सा ज्यादती करता है बिलोजी के साथ। इनका भी एक दिन शादी हो जाएगा। असल ज्यादती तो इन्होंने अपने शौहर जमशेद जी के साथ की है। अम्मा तो और लाड़ कह रहे हैं तो अम्मा ये इतना गलत बयानी से क्यों काम लिया आपने? पीछे ही पड़ गई थी हाथों के मेरे, यही आसान तरीका था जान छुड़ाने का। वैसे एक बात है बिलोजी, बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। अरे वो तो मैंने जमशेद जी और खाला का लिहाज कर लिया, वरना तीर की तरह सीधा कर देती मैं इसको। बिल्लो को इजी लोड थोड़ी। हाँ हमको लगता है अब तक क्या होगा, आपके लिए जूस मंगाए, चाय, पिसेटरी। थोड़ी देर के लिए चुप होके बैठ जाओ। बात गुस्से की नहीं है जिया, बात उस मान की है जो तुमने तोड़ा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। मोहब्बत का किस्सा सभी का
था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना, थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। अरे आगा जान मुझे सच सच बता दे, हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया जमशेद साहब को। ये किसने कहा है तुमसे? हाय वो बिल्लो बांदरी मनहूस ने कहा है, जो बाहर पुलिस की चौकी लगा के बैठी हुई जलाल पायन के साथ। हाँ, उसे छोड़ दो तुम। जमशेद की हालत वाकई अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत तहम्मुल से काम लेना होगा। मुझे सच सच बता दे, अगर जमशेद साहब मौत होने वाले हैं तो। ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, खुद को संभालो वरना जमशेद अपना दिल छोड़ बैठेगा। मैं तो अपने आप को संभाल लूंगी, पर आपने देखा है आगा जी, आपके अलावा कार से यहाँ पे एक बंदा नहीं आया। अरे कैसे नहीं, तुम्हारी बीजान जो है वुजू करने गई हुई है और नजाकत वो टेस्ट की रिपोर्ट लेने गया हुआ है। ना तो नीमा, वो नीमा कहाँ है? नीमा और मासूमा को तो मैंने मना किया है कि यहाँ ना आए, रश लग जाएगा वरना। अरे आगा जान, अगर आप मना ना भी करते ना तो उस औरत ने यहाँ पे कदम नहीं रखना था, दिल में कीने पाले में उसने। शाना, अब कोई फजूल बात नहीं करनी। अच्छा सही है, नहीं करती, लेकिन आगा जान मुझे ये बताया, मुझे जमशेद साहब के पास कब लेके जाएंगे? बेटा आईसीयू में ना अभी, वेट करो थोड़ा सा। अस्सलामुअलैकुम बीजान। उतर गई तुम्हारे पैरों की मेहंदी? ख्याल आ गया तुम्हें अपने मियाँ का? अब भी ना आती? आप बैठिए ना, आप मेरे मतलब है बैठ यहाँ पे बैठ जान बीजान। कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। अम्मी, आपने हद ही कर दिया। मुझे इतनी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी आपसे। अल्लाह, क्या हो गया बेटा? आपने बाबा को खुला छोड़ दिया यहाँ। वो इतने रोमांटिक अंदाज में फिर रहे हैं बिल्लो आंटी के साथ। अस्तगफिरुल्लाह, बात कराओ मेरी उनसे। आप खुद कॉल करें ना अपने नंबर से उन्हें। कैसे करूं? शाम से तो फोन बंद रखा हुआ है। यकीनन ये बिल्लो ने कहा होगा। जो भी है, आप या तो आज जी को कॉल करें या फिर अभी जान को कॉल करें। आप प्लीज बाबा को घर बुलवाएं। छोड़ो तुम ये, मैं खुद आ रही हूँ अस्पताल टैक्सी लेकर, और अपने वालिद साहब को मत बताना कि मैं आ रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। कैसी तबीयत है जमशेद मामू की? ठीक है, ड्रिप लगी हुई, सो रहे हैं। वाह बताओ किंजा, जी तुम्हें बुरा लग रहा है जलाल पुप्पा बैठे हैं बिल्लो आंटी के साथ? तो क्या नहीं लगना चाहिए? लेकिन यू नो, मैंने देखा कि हम सब अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत पोजेसिव हैं, लेकिन कोई ये फीलिंग समझ ही नहीं सकता जब तक उनके पेरेंट्स इस पोजीशन में नहीं। सच कहूँ, मुझे बिल्लो आंटी का स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं। कसूर उनका भी नहीं है यार, मैंने अपने आप को उनकी सिचुएशन में रखते देखा है। ज्यादती तो उनके साथ भी हुई है मासूम। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दूसरों के घर खराब करें। हमने समझ नहीं पा रहे। नहीं आओ, तुम घर छोड़ दो, आवे जी खेले सिर्फ बीजान और अम्मा ही रुक सकती है। ठीक है, चलो। बीजान का तो वस नहीं चल रहा, चौक में फांसी लगवा दे मुझे। है लगता है मेरे आने का खासा अफसोस हो रहा है इन्हें, तभी तो गुस्से से कूरी जा रही है मुझे। लेकिन अब शाना ने भी मैदान नहीं छोड़ना, बच्चू नहीं बाकूंगी मैं, चाहे सारी दुनिया जज्बाती कर दे। शौहर की सेहत याबी के नवाफिल तो ऐसे पड़ रही है जैसे इससे ज्यादा किसी को मोहब्बत ही ना हो उससे। एक दफा जमशेद ठीक हो जाए, इस छन्नों के दिमाग के ढीले पेश तो मैं कसवाऊंगी। जलाल जी, आप बस घर जाएं वापस।
पिलाची, मैं मर जाएगा लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मासूमा आप खफा होंगे ना। ओए, आपकी खातिर हम सब सह लेंगे। आका जी और अभी जान क्या सोचेंगे? अरे जो सोचता है उसको सोच दो, हम सब पर लानत बैठता है। लानत? जरा मुझे भी पता लगे किस किस पर लानत भेजते हैं। बोलो ना, चुप क्यों? हम कोई डरता हूँ किसी से जो हम चुप रहूंगा? जाकर अपने आगा जी से पूछो किस तरह उसने बेइज्जत करके हमें वहां से निकाला। मरीज का तीमारदारी भी हमको नहीं करने दिया। क्या औकात है हमारी तुम्हारे घर में? आखिर हम इस घर का इकलौता दामाद हूँ। क्यों बिलो जी? ऐसे मासूमा आपा, आगा जी ने ना बड़ी ज्यादती की हमारे साथ। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ बैठ के इस ज्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे? आओ करना। चलो जाके टैक्सी में बैठो, बाकी बात घर जाके होगी। चलो। बढ़िया है ज्यादती। क्यों परेशान बैठी हो जिया? जमशेद अंकल ठीक हो जाएंगे। शहरी में जमशेद अंकल की वजह से अपसेट नहीं हूँ। तो फिर? असल मुझसे नाराज है। इसमें कौन सी नई बात है? हर रोज तुम लोगों की लड़ाई होती है, हर दूसरे दिन तुम लोगों की सुलह होती है। नहीं, ये हर दफा वाली बात नहीं है शहरी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसको कुछ ज्यादा अपसेट कर दिया इस बार, कुछ ज्यादा हर्ट कर दिया। मतलब मुझे उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए था ना। तो कोई बात नहीं, उसको जाके सॉरी कह दो। की थी, उसने एक्सेप्ट नहीं की। मेरी प्यारी दोस्त, सॉरी करने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। वो कैसे? तुम मुझे सिखाओगे? तुम्हें ना कुछ भी नहीं आता, हर चीज मुझे ही सिखानी पड़ती है। तो तुम बहुत प्यार से सिखाते हो ना। अच्छा, प्यार से सिखाता हूँ? हाँ, तुम मुझे बताओ ना। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम उसके पास जाओ, बोलो जमशेद मामू की तबीयत तो काफी बेहतर हो गई है। हाँ, लेकिन मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। वो क्यों? आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, मुझे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। लेकिन इसमें भी आपका तो कोई कसूर नहीं था। वो क्यों? कोई भी आपकी जगह में अगर होता तो वो वही रिएक्शन देता। इट्स नेचुरल। तुम्हें पता है किंजा, तुम दूसरों को इंसान होने का मार्जिन देती हो। आई मीन, उन्हें उनकी नजरों से नहीं गिराती। ये बात मुझे पसंद है तुम्हारी। क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे ही होती हैं। बस दूसरों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कौन दूसरे? मैं जिया का नाम लूंगा तो तुम्हें शायद बुरा लगे। लीजिएगा भी मत, बहुत माइंड कर लूंगी मैं। वेट करिएगा। आप दोनों सल्लू भैया कमरे में क्या कर रहे थे? वो भी अकेले? मेरी प्यारी बहन, बेटा हम ना अंदर बम लगा रहे थे। जाओ, जाकर दे दो ब्रेकिंग। नहीं, आजकल मैं न्यूज़ नहीं दे रहा क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा घाटे में जा रहा है ना। आज मेरा दिल नहीं है, और वैसे भी सारी पेमेंट रुकी हुई क्लाइंट की तरफ से। जिया, ये तुम्हारा भाई क्या चीज है? मैं चीज बड़ी हूँ बस। ये क्या आंखों में बातें हो रही हैं? बेटा जी, कितनी बार समझा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। चलो भागो यहाँ से। मानने का बेटा, तू कमरा छोड़ दे।
कसम का कॉरिडोर छोड़। अब आप ये मत कहना डीजे तो पूरी दुनिया ही छोड़ दे। अच्छी लगी एक्टिंग? हट यहाँ से। हेलो अर्सल, क्या हाल है? जमशेद अंकल कैसा? सही है। खुद जाकर देख लो, हॉस्पिटल रास्ता नहीं आता तुम दोनों को। कितनी चली कटी बातें करना शुरू कर दिया तुमने, बिल्कुल खवातीन की तरह। एक्सक्यूज मी, खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं और तुम मर्द कौन से कम होते हो? मैं तो ऐसी जनरल बात कर रहा था जी। यार तुम लोग बातें करो यार, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। अर्सल, तुम्हें पता है ना हम लाइफ पार्टनर तो नहीं है लेकिन क्राइम पार्टनर बहुत जबरदस्त हैं एक दूसरे के। इसलिए जाने दो गुस्सा, माफ कर दो इस दुनिया की सबसे हसीन और ज़हीन लड़की को जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। कमाल कर दिया भाई तुमने अदाकारी में वैसे जमशेद। किसी को पता तो नहीं चला ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर आदिल ने और जलाल ने सब कुछ संभाल लिया। जलाल को क्यों बता दिया आपने? बताना पड़ा यार, वो टल ही नहीं रहा था। और वैसे अच्छा ही हुआ, उसकी यहाँ मौजूदगी की वजह से घर की खवातीन को ये लगने लगा कि बहुत सीरियस कंडीशन है तुम्हारी। और वो नजाकत? नजाकत बेचारा तो इसी बात पे परेशान है कि वो डॉक्टर्स तुमसे मिलने क्यों नहीं दे रहे और नर्सों को तुम्हारा पता क्यों नहीं। हाँ अच्छा, इसे छोड़े ही बताएं कि शाना का कोई दिमाग ठिकाने आया है? ऐसा वैसा तुम्हारी बीजान का भी दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया और तुम्हारी बेगम का भी। वो कैसे? नवाफिल अदा कर रही हैं तुम्हारी सेहत के बैठे हुए। मगर बेटा जी ये दुआ करो कि मुमताज बेगम को पता न चले। जी मुझे तो बख्श दें, आप ही खैर मनाएं, क्योंकि ये सारा जो शाना को वापस बुलाने का ड्रामा था ना वो आपने किया था। हाँ ये तो है ही ड्रामेबाज, दूसरों के जज्बात से खेलने वाला 2 नंबर इंसान जिसके पास शर्म और हया नामी कोई चीज है ही नहीं। बीजान मेरी बात तो सुने। वो मैं क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर तुमने तो सारी चीजें भुला दी जमशेद अली। बीजान मैंने सोचा था कि वो मैं तुमने सोचा कि माँ तो वैसे ही औलाद की मोहब्बत में पागल है, क्यों ना इसे मजीद पागल बनाया जाए, है ना? नहीं बीजान ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा वैसा जो कुछ भी है मुझे सब पता चल गया है। और वो डॉक्टर आदिल नजर आ जाए मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। इसमें डॉक्टर आदिल का और जमशेद का तो कोई कसूर नहीं है। पता है मुझे, ऐसे शैतानी आइडियाज तुम्हारे ही दिमाग की पैदावार हो सकते हैं, मालूम है मुझे। देखो मुमताज, क्या देखूं न क्या देखूं? कुछ मजीद झूठ रह गया है देखने के लिए? बंदा अपनी उम्र का ना सही दूसरों की उम्र का लिहाज कर लेता है। अब मैं इस उम्र में बच्चों के नकली ड्रामे देखूंगी क्या? बीजानी तो सब शाना को वापस बुलाने के लिए किया था। आपको तो पता है वो जिया और अरसल की शादी सर पर है ना, इसलिए। बीवी को बुलवाते बुलवाते माँ बेशक चली जाए अल्लाह के पास, है ना? ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही अच्छी थी मैं।
जहन्नम में जाओ तुम सब लोग। बिजान मेरी बात तो सुनेगा, एक बात तो। बस कुछ नहीं सुनना मुझे। 2 घंटे के अंदर अंदर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर मुमताज हाउस पहुंच जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 2 घंटे में ये सब कैसे होगा? जैसे भी हो, 2 घंटे के अंदर अंदर तुम घर अगर नहीं पहुंचे तो मैं शन्नू को सब कुछ बता दूंगी। फिर बाद में मत कहना कि माँ ने घर खराब कर दिया। आका जी को समझाओ ना, मसला हो जाएगा। आका जी जाए ना, मेरी बात सुने। 2 घंटे कहाँ फंस गया? शाना को पता लग गया तो मेरा क्या होगा? महंगा पड़ गया सब कुछ। किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? अब्बा के पास जा रहा हूँ, हॉस्पिटल। और कहाँ जा रहा हूँ? लेकिन आगा जी ने तो मना किया कि कोई नहीं जा सकता वहाँ। तुम लोगों को मना किया होगा यार, मुझे कैसे कर सकती? अच्छा ठीक है, खाना नीचे लग रहा है, खाना खा के चले जाओ। मुझे भूख नहीं है, तारी कर ली थी मैंने। जब तुम इस तरह औरतों की तरह नखरे दिखाते हो ना, जहर लगते हो मुझे अरसल, जहर। और जब तुम ये सती सावित्री बन के घूमती हो ना आगे पीछे, हवन्नक लगती हो मुझे। हाँ तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि इज्जत रास नहीं है तुम्हें? जो भी समझ लो। 2000 रुपए निकालो। 2000 रुपए मैंने खर्च किए थे उन फूलों पर जो तुम्हें मनाने में लगे। तो मैंने कहा था खर्च करो, मैंने कहा था मंगवाओ। शहरी का आइडिया था। तो उसी से लो जाकर। मिस्टर अरसल बेटा, ज्यादा ऐसे चौड़े बन के ना घूमने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने उसे 2000 मांगे ना, वो मुझे 4000 रुपए हाथ पे थमा देगा और मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ, बड़ा बिजनेसमैन है ना वो, बड़ा पैसा है उसके पास। और मैं ठहरा बेरोजगार कंगाल। सर क्या हो गया यार? अब तुम ये हर बात में अपनी गुर्बत का रोना क्यों रोने लगे हो? क्योंकि तुम्हारे अम्मी अब्बू ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है। मिस्टर अरसल जमशेद अली, मेरे अम्मी और अब्बू तुम्हारे सगे चचा चची हैं। और मुझे जरा एक बात बताओ, आज से पहले हमने कब बड़ों की बातों पर झगड़ा किया है? कब हमने बहस की है? या हमने कभी भी कोई लड़ाई की हो बड़ों की बातों के लिए? नहीं है ना मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास? इसलिए नहीं है क्योंकि आज से पहले हमने कभी भी इस तरह नहीं किया अरसल। हमने कभी भी खामखा इस तरह लड़ाई नहीं की है बड़ों की बातों में। देखो, रुखसती तो होनी नहीं है हमारी, दैट मींस शादी कैंसिल ऑफ कोर्स। अब यार जो बची कुछ दोस्ती है हमारी, वो वाहिद चीज है जो हमारे पास बची हुई है, उसे क्यों खामखा खराब कर रहे हो अरसल? क्या हो गया यार? मेरी बात पर गौर करना ठंडे दिमाग से, वक्त मिले तो, और खाना खा लेना अगर तुम्हारा दिल करे, वरना मर जाना। मुमताज मेरी बात सुनिए, अगर आप अभी अंदर नहीं गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और अगर तुम लोग 2 घंटे के अंदर घर ना पहुंचे तो बड़ा मसला होगा। अरे 2 घंटे में कहाँ से आएंगे? अस्पताल से मरीज को छुड़वाने में कुछ तो वक्त लगेगा ना, सुबह आ जाएंगे। अच्छा, यानी जाली मरीज को छुड़वाने में, डिस्चार्ज करवाने में टाइम लग जाता है। बहुत खूब। देखो, अगर तुम अभी यहाँ से निकली ना तो शहाना मशकूक हो जाएगी। सिचुएशन को समझो। क्या समझो? ये कि मुझे हार्ट अटैक देने का तुमने पूरा प्रोग्राम बना रखा था। देखो, बास दफा बच्चों की लड़ाइयाँ सुलझाने के लिए बच्चों का ही तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कौन सी कयामत टूट पड़ी थी यहाँ? शादी में सिर्फ 10-15 दिन रह गए और शहाना किसी तौर भी वापस आने को तैयार नहीं थी। तो वो क्या महारानी है कि उसके बगैर शादी नहीं हो सकेगी? तुम अपने खानदान वालों से वाकिफ नहीं हो क्या? हैं? और वो जमशेद का घर खराब करके क्या उसके बेटे का घर आबाद करोगे तुम? मुझे नहीं पता, जो कुछ भी तुमने किया इंतहाई घटिया हरकत थी। खैर मैं जा रही हूँ, तुम लोग बेशक आ जाना सुबह। अच्छा सुनो, तुम चली जाओ, मगर घर जाके किसी को बताना मत, वरना जमशेद का घर खराब हुआ। फिलहाल तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और तुम अगर यहाँ से ना गए तो मैं शोर मचा दूंगी कि ये बुढ़ा मुझे छेड़ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। जाओ यहाँ से। तौबा तौबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाहुम फहम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहम ला युमिनून। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या शक्ल पर नूर है। क्या पढ़ रहे हो बिलोची? वजीफा शुरू किया है जमशेद जी की सेहतयाबी के लिए। क्या खुशकिस्मत इंसान है, वाह मेरे अल्लाह वाह। कैसे कैसे लोगों को कैसा कैसा किस्मत दी। क्यों, क्या हुआ जलाल जी? अब देखे ना, आप जैसा खूबसूरत इंसान उस शख्स के लिए वजीफा पढ़ रहा है। हालांकि वजीफा तो शहाना को पढ़ना चाहिए, शौहर है उसका। मासूमा आपा, मेरा भी तो कजन है, बचपन साथ गुजरा है। भूल जाओ बचपन को, अब तो 55 की हो गई हो तुम। आप हुई होंगी, हम तो नहीं हुए अभी। बीजान, कैसी तबीयत है जमशेद की? मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। आराम करने जा रही हूँ, कुछ डिस्टर्ब ना करे मुझे। खाला जान को क्या हुआ? जरूर आगा जान से फिर लड़ाई हो गई होगी। ये दोनों चूचे लड़ाने से भी बाज नहीं आते। आप एक काम करें ना, शहाना को एक फोन कर लेना, जमशेद का हाल पूछ लें, फिर मुंह बना के बैठ जाएगी वो। आप बेकार ही नहीं करो। मैं भी अपना वजीफा पूरा कर लूं, कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए। अल्लाह करे उल्टा पड़ जाए। क्या कहा? कुछ नहीं, बस वो खिंजा को बोलूंगा चाय बना दे मेरे लिए। यखनी बन गई अब्बा जी के लिए। तुमने क्या सहरी में गूंगे का गुड़ खा लिया है? हाँ, मैंने वही गुड़ खाया था जो तुमने कल रात मेरी बातों के जवाब में खाया था। तो क्या करता? लाख कड़वी सही तुम्हारी बातें थी तो सच्ची ना। तो तुम्हें पूरी रात लग गई उन कड़वी बातों को हजम करने में? बस यही समझ लो। वैसे थैंक यू। किस चीज के लिए? अब्बा जी के लिए परहेजी खाना बनाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है उस फनकार के लिए परहेजी खाना बनाने की। क्यों बीजन, क्या हुआ? अरे सारा का सारा ड्रामा है ये, एंजाइना अटैक। कुछ भी नहीं हुआ उसको। और इस ड्रामे के हिदायतकार थे शाहजहां नूरुद्दीन साहब, और सब कुछ किया गया तुम्हारी माँ को वापस बुलाने के लिए। आपको किसने बताया ये? रंगे हाथों पकड़ा है मैंने, अपनी आंखों से देखा है। दरवाजा खोल के मैं अंदर गई हूँ, केले खाए जा रहे थे, हंसी मजाक हो रहे थे। जब मुझे पता चल गया तो फिर मिन्नतें करने लगी, मेरे पैर पकड़े, हाथ जोड़े कि मैं किसी को बताऊं नहीं। मगर मेरे तन बदन में तो ऐसी आग लगी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। देखो जरा इनको। मैं जा रहा हूँ। क्या क्या तुम अम्मा को खुदा का वास्ते कुछ नहीं बताना, सारा मामला खराब हो जाएगा। अरसल, मैं बताते रहूंगा, मैं अम्मा को बताऊंगा इन्होंने मजाक बना लिया हमारा। मैं आई। अरसल गाड़ी आहिस्ता चलाओ। नहीं चलाऊंगा, गुस्से से मेरा दिमाग खोल रहा है। इतना बड़ा झूठ, मेरा दिल चाह रहा मैं ये गाड़ी कहीं मार दूं। क्या क्या हो गया? इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? छोटी सी तो बात थी। ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए जिया? इतना बड़ा झूठ, धोखा और इतनी एक्टिंग। छोड़ूंगा नहीं मैं अब्बा जी को। नहीं देखो, असल जो भी था, जैसा भी था, गलत था या जो कुछ भी था, लेकिन मकसद उनका नेक था, ये समझने की कोशिश करो। भाड़ में क्या मकसद यार, इंसानियत भी किसी चीज का नाम होता है, और झूठ की भी कोई हद होती है जिया। पता है तुम्हें मैं कितना टेंशन में था अब्बा जी का वो अंजाइना को लेकर। अरसल तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ताई अम्मा को कुछ नहीं बताना है तुमने। अम्मा को तो मैं 100% बताऊंगा, कुछ भी हो जाए बताऊंगा। उन्हें पता लगना चाहिए अब्बा जी उनके जज्बात का कैसे मजाक उड़ाते हैं। तुम देखो तो तुम कुछ भी बताओगे? बताऊंगा, नहीं बताओगे? 100% बताऊंगा। ये आगा जी को तो मैं पूछता हूँ, ये कौन से बने हुए राजेश खन्ना? गाड़ी।
अरे वाह, क्या कमाल की एक्टिंग की है तुमने जमशेद अली। ये औरत तो रात से नफल पे नफल पढ़ रही है तुम्हारी सेहतयाबी के लिए, और फूंके मार मार के कमरे का दर्जे हरारत ही तब्दील कर दिया इसने। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतनी मोहब्बत है इसे मुझसे। हाँ किंजा पुत्र, वो बस किंजा कुछ ना पूछ, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। बस दुआ कर के ठीक हो जाए तेरा मामू। तुझे पता है ना मुझे बेवा होने से कितना डर लगता है? और हमारे खानदान में बेवाओं का जो हाल करते हैं, ना चज के कपड़े पहनने देते, ना हार श्रृंगार करने देते। अब बीजान को देख ले, क्या हाल हो गया बीजान का। मैं बाहर जाके बात करती हूँ। है किंजा, बस पुत्र दुआ कर रहे हैं। आगा जी कहाँ रह गए रात भर से? यार कैसे आता अंदर? यहाँ तुम्हारी बीवी नफलों पे नफलें पड़ी चली जा रही है और बाहर मुमताज टेंशन दे रही है। बीजान ने किसी को कुछ बताया तो नहीं? फिक्र मत करो, वो दुनिया को बता देंगे, तुम्हारी बीवी को नहीं बताएंगे। अच्छा अरसल आ रहा है खाना लेकर, उसको संभाल लेना। बेफिक्र रहे, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा नाना पाटेकर को भी पीछे छोड़ दूंगा। एक्टिंग बाद में करना, चादर तो ठीक करो पहले ये। जी जी। हाय आगा जान, अरसल पुत्र अभी तक नहीं आया, उसका तो पता करें। हाँ मैं देखता हूँ पार्किंग में जाकर। ऐसा चल रहा है। इस खुदगर्ज औरत के काम तो देखो, बेवा न होने के लिए मेरी सेहतयाबी की दुआएं कर रही है। अब तो दिल कर रहा है कि शर्म से सचमुच ही मर जाऊं। क्या हुआ? खाना नहीं लाया जमशेद के लिए? क्यों लाए जी उनके लिए खाना हम? ऐसा क्या हुआ है उन्हें? जिया क्या हुआ इसको? उससे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछे ना। जिसे बेवकूफ बनाया आपने, वो भी पूरी कामयाबी के साथ। किसने बेवकूफ बनाया? और बस कर दें आगा जी, हाथ जुड़ा लें। आप ये देख लें, लगता हूँगा आपको मैं शक्ल से अहमक, लेकिन मजीद ज्यादती ना करें मेरे साथ। बीजान ने हमें असल बात बता दी आगा जी। हाँ जी, और आपसे ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको जरा तरस नहीं आया मेरी मासूम माँ पर, और जरा रहम नहीं आया मुझ पर जब वो नजाकत चाचा आपके सामने मुझे धो रहे थे। हाँ तो नजाकत को भी कुछ सब कुछ पता थोड़ी है। और जाने दें, मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया को पता था मेरे अलावा। देखो बेटा, वो असल पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो ना। हमने तो जो कुछ भी किया तुम्हारी माँ को वापस लाने के लिए किया है। वो कैसे मेरी माँ को वापस लाने के लिए किया है? जब उन्हें पता लगेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, ये सोचा आपने? वापस लाने के लिए किया है। जी आप समझाओ ना इसे। आप टेंशन ना लें, आप बैठे तो सही ना, अभी सब देख रहे हैं, समझाते बात करते हैं। बैठिए आप। बीजान, मैं तो कहती हूँ कि चुटकी शाह के मजार पे ना 2 देगे भिजवा दें मन्नत की। कौन सी मन्नत? अरे जमशेद की सेहतयाबी की, और किसकी? अरे छोड़ो, मनहूस ने ऐसी चुटकी बजाई है, अच्छे भले बच्चों का दिमाग पलट गया है। वो कैसे? कुछ हुआ है क्या? बीबी अभी कुछ हुआ तो नहीं है, मगर हो जरूर जाएगा। बीजान, वो इफ्तारी में क्या बनाना है? ऐसे करो, मेरा कलेजा काट के कटाकट बना लो और मेरे दिमाग में से भेजा निकाल के निहारी में डाल देना। इनको क्या हुआ है? लगता है आपके अस्पताल ना जाने पे गुस्सा कर गई हैं। अब तुम ईमान से मुझे बताओ, मैं हॉस्पिटल कैसे जाती? वहां शहाना भाभी किसी की शक्ल देखने की रवादार नहीं है।
अरे उस छन्नू का तो ना दिमाग खराब, जमशेद के पास ऐसे बैठी है जैसे कोई खजाने की रखवाली पे बैठता है। इनको ये बात समझनी चाहिए ना। दफा करे ना, जो दिल चाहे वो बना ले इफ्तारी में। वैसे भी किस जालिम का दिल कर रहा है कुछ खाने पीने को। खबरदार अगर तुमने आगा जी की वकालत की तो। क्या हो गया? और सब ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हें भी मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है जिया? बाबा मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास है, इसलिए कह रही हूँ कि मैं समझ सकती हूँ। तो फिर क्यों लेकिन एक्सक्यूजेस दे रही हो? मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अम्मा को खुद जाके सारी बात। क्या हो गया अरसल? अच्छा ठीक है, तुम बताना चाहते हो, अपनी माँ और बाप का घर खराब करना चाहते हो तो ठीक है, खूब करो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, चलो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे घर खराब हो जाएगा? क्या बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है? आगा जी ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि ताई अम्मा और ताई अब्बा दोबारा मिल सके, और बजाय इसके कि तुम उनका एहसान मानो तुम उल्टा खफा हो रहे हो। ये कौन सा तरीका है जीवा झूठ बोल के वापस बुलाने का? तरीका चाहे जो भी हो अरसल, इस बात को समझने की कोशिश करो कि इस चीज के पीछे आगा जी की नेक नियति और तुम्हारे अब्बा का बहुत 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 सारा प्यार है तुम्हारी अम्मा के। बहुत 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 सारा जो प्यार था तो ये बिल्लू आंटी के आगे पीछे क्यों घूम रहे थे? चुप करो, तुम क्या ताया अब्बा को जानते नहीं हो? बिल्लू आंटी उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। यार हद हो गई है, अब तो थोड़ा मैच्योरिटी से इस मामले पर सोचो। तुम ही जाओ अब्बा जी को कहो घर चलने का। मुझसे देखी जा रही है उनकी ये ओवर एक्टिंग बीमारी वाली। मैं चली जाऊंगी और मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ताई अम्मा से खुदा का वास्ता कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तुम्हारी खातिर। तो फिर इधर देख के मेरी आंखों में आंखें डाल दो। क्या है? शुक्र है तुम्हारी मनोज शुक्र पे हंसी। जाओ। सर बेटा जब पहला झटका लगा ना सीने में तो आए तो लग होगा कोई दवा का टाक हो गया। अरे नहीं वक्त ऐसा वैसा फिर बताता है अब आपको कैसा फील हुआ? बस जिया बेटा फौरन ही शाहना का चेहरा आ गया मेरी आंखों के आगे। मुझे तो लगा मेरी कहानी खत्म हो गई, फिर बस ऐसे दर्द उठा सीने में कि एक पसली चीख उठी। हाय जमशेद साहब इतनी पीड़ हो रही थी। नहीं तो और क्या, अस्पताल पहुंचते पहुंचते तो मेरी आखिर ही हो गई थी। अब्बा जी आप भी इस वक्त आखिरी स्टंट मार रहे हैं अम्मा के सामने। काश मैं कुछ बोल सकता, फिर आपकी चीखें जाती है हैदराबाद तक। मुझे तो लगता है शाहना की तुम्हारी मोहब्बत मुझे वापस ले आई जिंदगी की तरफ, वरना मैं बचने वाला नहीं था। हाय रब्बो ऐसियां गल्लां ना किया करो सारियां दे सामने, आगा जी भी खलोते नहीं। अब आगा जी आप बताएं ना, वो आपके दोस्त डॉक्टर आदिल ने कैसे जवाब दे दिया था मेरी हालत देख के, और कैसे हाथ पांव फूल गए थे आपके और अरसल के। पुत्र सबर कर जाए अल्लाह जी, ना करो ऐसी खौफनाक बातें जमशेद साहब। देखे मेरा बच्चा उसका इतना जिगरा नहीं है, हौसला नहीं है सुनने का। बाहर चला गया, मैं देख क्या रो रहा होगा कोने में लोग। आंखें खोल के बोल रहा था ना जो कुछ बोल रहा था, मैं इतनी देर से इशारे करूं देख भी नहीं रहा। बीजा ने सबको बता दिया, जिया को भी पता है और अरसल को भी पता है सब कुछ। अरे ताया बा कोई मसला नहीं है, ना मैं कुछ बोलूंगी ना अरसल कुछ बोलेगा, सब अंडर कंट्रोल। कोई ओवर एक्टिंग नहीं करनी है अब, और तुम तो निकलो अरसल के साथ यहाँ से। मैं आदिल से बात करके आता हूँ अभी।
वैसे जी बेटा मेरी वो परफॉर्मेंस कैसी लगी? अरे तायाब्बा क्या बात कर दिया आपने, आपकी परफॉर्मेंस एकदम ऑस्कर लेवल की। मतलब अवार्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन नॉमिनेशन तो आपकी पक्की थी, इतनी पक्की एक्टिंग की आपने, सीरियसली बस ओवर हो गई। नहीं लेकिन बहुत अच्छी थी। पता नहीं किस हालत में होगा बेचारा जमशेद। बेटा खरबूजे खा रहा होगा। एंजाइना अटैक के बाद कौन बेवकूफ खरबूजे खाता है? जमशेद देखना, घर में आते ही सबसे पहला फरमाइश यही करेगा। अच्छा फिर खाओ मेरी कसम। बिलो जी आपका सर का कसम, अगर हम झूठ बोले तो हमको गोली मार दो, मगर अखियों से। जलाल जरा मेरी बात सुनना। लॉन में पासुमा आप तो वैसे भी बाहर जा रही थी, आप यहाँ बैठ के आराम से बात कर लें। इतनी गंदी नजर से क्यों देख रहे थे बिल्लो को? अरे खुदा का खौफ करो, अब गंदगी हमारा नजरों में नहीं है, तुम्हारा सोच में। जरा होश से काम लो, अक्ल से काम लो। मैं अक्ल से काम लूं? तुम शराफत से काम ना लेना। क्या हमने क्या किया? सब पता है मुझे। मुझे तो लगता है चुटकी शाह से आपके लिए भी ताबीज मंगवा लूं। अरे ताबीज से याद आया, ये चुटकी शाह का चुटकी में बड़ा दम है। वो कैसे? अरे देखो ना, जमशेद बीमार, शाहना भाभी फौरन घर वापस। अरे बीबी जान उस चुटकी शाह से वो ताबीज ही लेने तो गया था। बात तो आप सच कर रहे हैं, अल्लाह करे हमारा काम भी हो जाए। हाँ हम तो कहते हैं जैसे जमशेद घर आए अच्छा मौका देकर अरसल और किंजा का शादी का बात कर दो। अल्लाह करे शाहाना ही बीजान से बात कर ले। और आपको अचानक से कैसे ख्याल आ गया? वाह वाह वाह, जवान लड़की का बाप हूँ, सोचना पड़ता है। वैसे तुम्हारा भतीजा अरसल इतना बुरा नहीं है जितना हम समझता था। अच्छा खासा भला मानस लड़का है अरसल। मेरी किंजा के लिए तो मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। वही बुलबुल तो नीला कपड़ों में बहुत पोपट लगता है। चल चुप शुक्र है इसका ध्यान तो बटा मुझसे और बिलोजी से, वरना तो आज इसने कीमा बना देना था मेरा। ये बिलो किधर गया? शरी, आपने जिया और अरसल को देखा है? हाँ वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। आप नहीं गए मामू से मिलने? नहीं, आगा जी ने मुझे बताया कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, आज डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें। तो फिर वो दोनों वापस क्यों नहीं आए? आ जाएंगे किंजा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? क्यों, आपको नहीं होती टेंशन उन दोनों को एक साथ देखकर? मैंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। हालांकि गौर करना तो चाहिए है ना, आखिर आप और जिया की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, और बाज़ वक्त तो वो आपको टोटली इग्नोर कर देती है ना। इग्नोर? वो मुझे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। वो कैसे? हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हम दोनों एक दूसरे की पोजीशन को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई। हाँ मैं और अरसल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। शेरी जल्दी से भाग के ना खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता ले आ, वो ना जमशेद जी घर वापस आ रहे हैं।